वो क्या स्कूल वगैरह जाते थे तो मम्मी हाँ लंच बॉक्स बनाना, नाश्ता कर लो, खाना वाना ये सब तो करते ही थे। तो मम्मियों को क्या होता है ना, ये कभी भी ध्यान नहीं पड़े। मम्मी ऐसे जैसे रिजल्ट आया हमारा, हिसाब किताब तो हमारी मम्मी इतना बढ़िया करती थी कि आज के पढ़े लिखे भी नहीं कर सकते। बच्चे का जन्म तो परिवार में बाद में होता है, उससे पहले ही उसके माता पिता या और अन्य परिवारजन होते हैं, मेन तो माता पिता ही होते हैं, उनके जो मन में जो इच्छाएं होती है ना, उनका जन्म पहले ही हो जाता है। आज से पहले कभी आपने सुना था कि जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में है या कॉलेज में है, वो कभी डिप्रेशन में चले गए बच्चे? ये लाइन आपने हमेशा सुनी होगी कि जो काम हम अपने जीवन में नहीं कर पाए, वो काम या वो हमारा सपना हमारा बच्चा पूरा करेगा। आप खुद ही सोचिए कि जो काम या जो सपना आपका था, आप खुद ही पूरा नहीं कर पाए अपने जीवन काल में, और वो आपका बच्चा कैसे पूरा करेगा, जो कि अभी तो शायद पढ़ ही रहा है या कुछ अपना बचपन ही है उसका। तो आप उस पर कैसे थोप सकते हैं अपनी जो इच्छाएं। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज कुक बुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है, मतलब और भी पहले चालू हो गया था चाय वगैरह, सुबह के सब काम काज सब दादी सब को भी तैयार कर दिया। सब्जी वाले भैया आए थे तो सब्जियाँ लेके आ गई हूँ। आज थोड़ा जल्दी आ गए थे और दादी सब को धूप में बिठा के आ गई हूँ मैं। तो अब बनाएंगे उनके लिए नाश्ता। उससे पहले मैंने यहाँ पे गोभी काट के रख दी थी और गोभी को डालूंगी मैं। गर्म पानी मैंने रख दिया, पहले जब कढ़ाई होती है उसको धो के सबसे पहले गर्म पानी डालते हैं। देखिए एकदम गर्मा गर्म पानी में थोड़ी देर गोभी को रखूंगी मैं। चाहे तो थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो क्या है कि थोड़ी देर पड़ी रहेगी, फिर और 2-3 पानी से मैं धोऊंगी, फिर मैं सब्जी बनाऊंगी। गोभी, पत्ता गोभी ये सब मैं गर्म पानी में धो देती हूँ। और मटर जो होते हैं ना, उनको भी थोड़ा सा 1-2 बॉयल लगा देते हैं तो सब्जी में डालते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई काम काज की बातें। जैसे कि अभी सर्दी पड़ रही है, बीच में कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई है। वापस से इसके पापा ने पेपर में पढ़ा, अब 2-3 दिन वापस से सर्दियां बढ़ेगी, कहीं पे बर्फबारी हो जाती है करती, तो थोड़ी ठंडक का एहसास बढ़ जाता है। तो ये तो हुई, बहुत कम पड़ती है वैसे तो। हमारे यहाँ सूर्य नगरी है फ्रेंड्स राजस्थान, तो और कई जगह राजस्थान में भी काफ़ी पड़ती है, लेकिन स्पेशली हमारे जोधपुर में, सन सिटी में बहुत कम ठंड पड़ती है। तो करीब 1.5-2 महीना। तो फ्रेंड्स, अभी जनवरी में जैसे मल समाप्त हुए, 15 तारीख से सावे यानी कि शादियों का सीजन वापस से आ गया है और ये चल रहा है अभी तक फरवरी, बसंत पंचमी तक चलेगा। तो बसंत पंचमी के अणपूछिए सावे होते हैं। जैसे कि गर्मी में आखा तीज आती है तो अणपूछिए यानी कि मुहूर्त भी पहुंचने की जरूरत नहीं होती है कि भाई मुहूर्त पूछा जाए आखा तीज का और बसंत पंचमी का। तो इसको बोलते हैं अणपूछिए सावा है। बिना पूछे भी आप सावा कर सकते हैं, यानी शादियों का आप मुहूर्त निकाले बिना भी इस दिन शादी कर सकते हैं अपने बच्चों की। तो इसको बोला जाता है अणपूछिए सावा। तो चलेगी, अभी तो शादियां चल रही है और घर का काम काज भी चल रहा है। जीमण का नेता आया है किसी के तो जाइए भैया, जीम ही आइए। गरम गरम जीमण तो सर्दियों में लाजवाब लगता है। तो फ्रेंड्स, ये मैं आटा गूंद रही हूँ। आप सोचेंगे आंटी क्या स्पेशल बना रहे हैं? स्पेशल तो ऐसा कुछ नहीं है, कई बार बनाती हूँ। इसमें थोड़ी सी नमक, मिर्ची, अजवाइन, चाहे तो कसूरी मेथी डाल सकते हैं, सब मोइन डाल के थोड़ा सा पूड़ी का आटा लगा दिया मैंने। तो मुझे भी पसंद है, दादी सा का भी पसंद है, मुझे भी है। तो अर्जुन तो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है तो कभी कभी उसको खिला देती हूँ, लेकिन वो कम खाता है। और इसके पापा को पराठे पसंद है तो कभी पराठे खा लेते हैं। तो अर्जुन के तो कभी उपमा, पोहा, ओट्स ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। और दादी साहब अपने हिसाब से पूड़ी, और मैं कही ये पूड़ी बना देते हैं पराठे के जगह। कढ़ाई में अभी तेल डालेंगे सब्जी बनाने के लिए, 2-3-4 पूड़ियाँ तल देंगे। तो 2-3-4 से थोड़ी ज़्यादा गूंद दिया मैंने आटा, तो मैं भी 2-3-4 पूड़ी खा ही लूँगी फिर नाश्ते में अचार के साथ। बढ़िया लगती है भाई। दादी से का गाली क्या है, मैं भी खा लूँगी। तो हम दोनों खा लेंगे। जब उनके लिए बनाती हूँ ना तो 2-3 पूड़ी ज़्यादा बनाती हूँ, तो मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी शौक है पूड़ी का। और जैसे ठंडी पूड़ी पड़ी रहती है ना तो अचार के साथ बहुत ही मस्त लगती है, तो मैं तो वो खा लेती हूँ कि हाँ पड़ी है। तो सब कहते अरे नहीं नहीं, ये सुबह की और क्या
क्या खा रहे हो ठंडी में? कहते अरे ये तो बहुत मजेदार लगती है अचार के साथ, और कढ़ी के साथ भी अच्छी लगती है स्पेशली। तो फ्रेंड्स वीडियो जैसे भी शुरू करते हैं ना, पहले तो एरोप्लेन कहीं पे भी नहीं होती है, और जैसे ही शुरुआत करते हैं ना कहीं से भी आ जाती है घड़ घड़ की आवाजें। तो हम वेट करते हैं बंद हुए तो कुछ बोले, नहीं तो सुने अब थोड़ी बंद हो गई। तो फ्रेंड्स आटा तो गूंद के रख दिया, डो बना दिया है पूड़ी का। तो मैं आपको अपने बचपन की भी बात बताना चाहती हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हम 3 भाई बहन हैं, एक भाई और हम 2 बहनें, सबसे बड़ी मैं हूँ। तो क्या है कि है ना, उसके बाद भाई है मेरा और फिर सिस्टर है छोटी बहन, जिसको आपने कई बार वीडियो में भी देखा होगा, और भाई को भी देखा होगा रक्षाबंधन पे जब मैं राखी बांधती हूँ। तो हम 3 भाई बहन पढ़ने में अच्छे ही थे, और जैसे कि मम्मी है हमारे, मेरे काकी सा, दादी सा, 10-12 जने, हम करीब 12 जने सब इकट्ठे जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो वो क्या स्कूल वगैरह जाते थे तो मम्मी हाँ लंच बॉक्स बनाना, नाश्ता कर लो, खाना वाना ये सब तो करते ही थे। तो मम्मियों को क्या होता है ना, ये कभी भी ध्यान नहीं पड़े। मम्मी ऐसे जैसे रिजल्ट आया हमारा, पास हुई गया, तो सब ऐसे कि हाँ, पहले ऐसे बिल्कुल भी पेरेंट्स को ये नहीं होता था कि भाई इतने % नंबर आए, कितने आए। मम्मी तो हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ हिंदी वगैरह तो सब समझते, और हिसाब किताब तो हमारी मम्मी इतना बढ़िया करती थी कि आज के पढ़े लिखे भी नहीं कर सकते, फटाफट से हिसाब जोड़ देती थी हमारी मम्मी। तो ये सब है ना, हम स्कूल में जैसे आए तो मम्मी कहती अच्छा पास हो गए, और मेरा भाई और बहन और सब हमेशा फर्स्ट आते थे, और मैं भी फ्रेंड्स मतलब ठीक ठाक अपने नंबर ले आती थी, फर्स्ट डिवीजन के आसपास ही लाती थी। तो जैसे उन दोनों ने अपने हिसाब से ले ली कॉमर्स और मैंने ले लिया आर्ट्स। तो मुझे और साथ मतलब ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि थी, कशीदाकारी कर रही हूँ, कभी पेंटिंग है, खाना बनाना थोड़ा थोड़ा ऐसे, जब बचपन से ही पता पड़ जाता है कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। तो मेरा रुझान इस तरफ था, मम्मी का भी हाथ बटाती थी। तो मैंने कॉलेज में जाके ले लिया अपना आर्ट्स, तो लिया, साथ में सब्जेक्ट लिया मैंने होम साइंस। तो होम और भी मेरे सब्जेक्ट थे, उसके साथ एक होम साइंस मेन था। तो पहले तो 9th से लिए जाते थे सब्जेक्ट, अभी आजकल तो थोड़ा बदल गया है, और 11th के बाद हम कॉलेज में आ गए, तो 3 साल की कॉलेज, तब भी मैंने होम साइंस को रखा अपना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, और कुकिंग है, और कशीदाकारी, पेंटिंग, बातिक, बंदेज, मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, और वही रुचि मेरी थी, इसलिए मैंने होम साइंस ले ली। मेरे भाई बहन हैं, उन्होंने कॉमर्स ली, और भाई तो हमेशा MBA में भी टॉप किया उसने अपनी कॉलेज में। मेरी बहन भी अच्छी, वो दोनों ही जॉब कर रहे, और दोनों, और मैं मेरे घर के काम में रुचि थी, तो घर का काम करते करते मैं आप लोगों को कुकिंग वगैरह दिखा रही हूँ। तो सब देखिए अपनी अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ गए। तो सब इसी तरह से चलता है कि अपनी जो रुचि होती है ना अंदर से निकल के आती है। हमारी मम्मी ने कभी भी प्रेशर नहीं डाला, मम्मी ने, पापा ने, कि अच्छा तुम है ना भाई डॉक्टर ही बनना, तुम इंजीनियर बनो, तुम ये करो। जिस तरह से हमारी रुचि थी हम अपने आप आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स आजकल के समय बहुत बदल गया है, और पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चों को एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट समझने लग गए हैं। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि रात को खाने में क्या बनाएंगे, दाल चावल बनाएंगे, राजमा चावल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बच्चों से पूछते हैं, कई बार दादी से पूछ लेती हो आप क्या सब्जी, ये सुबह के खाने का हो जाता है, नाश्ते में क्या बनाए। तो इतने डिस्कशन के बाद हम सोचते हैं ना कि ये बनाएंगे, और उसके बाद भी हम कुछ और बना लेते हैं कि और नहीं चलो इसको छोड़ो, अब आज तो ये बना लेते हैं। तो जब इसके बारे में ही हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जैसे कि उदाहरण दूंगी, मैंने अभी कुछ और सोचा था और मैं अजवाइन की पूड़ी बनाने लगी फटाफट से, क्योंकि मुझे भी पसंद है दादी से, तो ये बनने लग गई। तो हम ये ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, जन्मा ही नहीं, हम उसे ये बनाएंगे, या वो बच्चा बड़ा होके ये बनेगा जो हमने सोचा है। फ्रेंड्स बच्चे का जन्म तो परिवार में बाद में होता है, उससे पहले ही उसके माता पिता या और अन्य परिवारजन होते हैं, मेन तो माता पिता ही होते हैं, उनके जो मन में जो इच्छाएं होती है ना, उनका जन्म पहले ही हो जाता है, और इन इच्छाओं का असर आज के समय में दिखने लगा है। तो आज से पहले कभी आपने सुना था कि जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में है या कॉलेज में है, वो कभी डिप्रेशन में चले गए बच्चे, मजे मजे में बच्चे अपनी पढ़ाइयाँ करते थे, हम लोग भी करते थे, और ना डिप्रेशन में चले जाते हैं आजकल बच्चे, और भी कई गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे पेरेंट्स को भी परेशानी होती है, बच्चों को भी होती है। पहले के समय में बच्चों को इन शब्दों का अर्थ तक पता नहीं था। आज जब ये आप खबरें पढ़ते हैं तो वो सभी खबरें आपके लिए आम हो गई है, और ये खबरें आम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकट है जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
ये लाइन आपने हमेशा सुनी होगी कि जो काम हम अपने जीवन में नहीं कर पाए वो काम या वो हमारा सपना हमारा बच्चा पूरा करेगा। तो अब आप खुद ही सोचिए कि जो काम या जो सपना आपका था आप खुद ही पूरा नहीं कर पाए अपने जीवन काल में, और वो आपका बच्चा कैसे पूरा करेगा जो कि अभी तो शायद पढ़ ही रहा है या कुछ अपना बचपन ही है उसका। तो आप उस पर कैसे थोप सकते हैं अपनी जो इच्छाएं हैं, जबकि उस बच्चे को खुद ही पता नहीं है कि अभी तो वो बड़ा हो रहा है, बड़ा होकर वो क्या बनेगा, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसमें क्या काबिलियत है, कहाँ किस जगह पे उसका रुझान होगा, क्या चीज़ वो करना चाहेगा। वो आप चाहते हो कि वो डॉक्टर बने, शायद वो बिजनेस करना चाहे। आप चाहें कि वो इंजीनियर बने, वो तो साइंटिस्ट बनना चाहे, या शायद वो टीचर ही बनना चाहे। तो इस तरह से हम सोच भी नहीं सकते कि जो बच्चा अभी छोटा है, पढ़ रहा है, तो हम उसके ऊपर अपनी इच्छा कैसे थोप सकते हैं कि हमको पता ही नहीं अभी आगे जाके इसको क्या करना है। इन सभी चीज़ों के चलते हुए कई बार हम बच्चों के ऊपर इतना बोझ लाद देते हैं पढ़ाई का, अब इसको ये इतने % लाना है, अब इसको ये बनाना है तो तू ये सब्जेक्ट ले ले, अपनी इच्छाओं का बोझ उसके ऊपर लाद देते हैं जो कि बच्चे के मन में होती भी नहीं है, वो तो कुछ और करना चाहता है। उसके चलते हुए पेरेंट्स तो कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, वो तो अच्छा ही चाहते कि बच्चा बड़ा होके भाई ये बनेगा, लेकिन बच्चे के मन में कितनी उसकी ग्रोथ है, पढ़ाई की क्या है वो देखे भी नहीं। फिर उसको बहुत सारा डिप्रेशन झेलना पड़ता है, मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ वो करना चाहता था वो तो कर ही नहीं पाता है, उनके अनुसार जो कर रहा है वो उससे बहुत मुश्किल से होता है। और माता पिता को खुद ही को एहसास नहीं होता है कि जो अच्छा करना चाह रहे हैं, बच्चे का भविष्य बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे का भविष्य बनने की बजाय बिगड़ता जा रहा है, बच्चा परेशान होता जा रहा है। आज के समय में सिर्फ डिग्री ही मायने नहीं रखती कि आपने ले ली भाई, MBA कर लिया किसी ने कुछ, और इंजीनियरिंग कर लिया कुछ, अगर है ना आपके पास जो डिग्री के अलावा यदि आपके पास कोई स्किल है या कुछ इस तरह से आप ट्रेंड है कि कुछ अलग कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत मायने रखता है कि ना कि डिग्री। कई बार क्या होता है बच्चे जैसे इंजीनियरिंग कर लिया कुछ, वो कुछ और करते नजर आएंगे आपको, बिजनेस करते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उसका रुझान बिजनेस की तरफ था। कई बार इंजीनियरिंग करके बच्चे एक्टिंग करने चले जाते हैं, आपने सुना होगा कई अभिनेता, हम तो इंजीनियरिंग करे हुए, हम इस क्षेत्र में आ गए, क्योंकि उनका रुझान तो उधर ही था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ना पढ़ाएं या उसे सलाह नहीं दें, उसे सलाह मशवरा दीजिए, जरूर दीजिए, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उसको पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन उसकी रुचि के अनुसार। हमने हमारे यानी कि मैंने अपने बेटे को भी बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला था कि भाई तू ये सब्जेक्ट ले या ये विषय ले ले। हमने उससे पहले पूछा कि भाई ये तू कर सकता है, तो उसने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल में, तो वो सब्जेक्ट भी लेने से पहले हमने सारे भाई ये सब्जेक्ट है तो तू किस में करना चाहता है, तो उसने अपने हिसाब से लिया, फिर किया। उसके बाद जब वो जॉब करने लग गया, बाहर गया दिल्ली और हरियाणा, और वहाँ पे जॉब भी किया उसने। फिर भी बाद में उसने MBA का भी मैंने पूछा, भाई MBA अच्छा रहता है इस क्षेत्र में, तो आगे भी कई चीज़ों में मदद मिलती है, तो एक डिग्री उसने MBA की भी ली और वो उसने जॉब करते हुए ही ली थी। तो वो भी उसने अपनी इच्छा से हम किताबें ले, अब भाई मेरे को तो समय मिलेगा तब पढ़ूंगा जॉब के साथ, तो वो जैसे उसको टाइम मिलता था तो पढ़ाई कर लेता था, एग्जाम दे देता था एग्जाम के समय, और उसमें भी वो डिग्री उसने ले ली। तो हमने बच्चे पे प्रेशर नहीं बनाया, वो अपनी इच्छा से किया। शिक्षा तो आज भी जरूरी है, और शिक्षा के साथ साथ एक स्किल होना बच्चे में जरूरी है कि वो किस तरफ उसका जो ध्यान है, क्या करना चाहता है। और इसी के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आप बच्चे पे भी नजर रखेंगे, बच्चा किस तरफ बढ़ना चाहता है। तो यदि आप इतना ध्यान रखेंगे और इस तरह से आप बच्चे को आगे बढ़ने देंगे, तो अपने क्षेत्र में वो जरूर उन्नति करेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि भाई अपनी स्किल होनी चाहिए, तो जैसे एक आप ले लें उदाहरण, किसान ही है, मतलब खेती कर रहे हैं उसके बच्चे, किसान तो चलो अनपढ़ है या वो पढ़ा नहीं, लेकिन बच्चे तो पढ़ गए। तो पढ़ाई का महत्व कितना है। आज कृषि की ही ले लो आप, डॉक्टर इंजीनियर तो छोड़ो, कृषि में कितनी सारी संभावनाएं, हम कैसे कैसे खेती कर सकते हैं, किस तरह से पानी की बचत करके भी पेड़ पौधे छोटी जगह पे भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा, मतलब किस तरह की खाद डालनी है, कौन सी दवाई का छिड़काव करना है। पढ़ाई करने से क्या होता है कि दिमाग के चक्षु, हमारे माइंड तेज होता है, खुल जाते हैं, हम बड़े से बड़ी सोच सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से परख कर सकते हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स खेती तो वो पहले भी कर रहे थे, लेकिन आज बच्चे उन्हें नए नए आइडिया देंगे, पढ़े लिखे हैं तो और भी उन्नति करेंगे। इस तरह से आप हर क्षेत्र में, मतलब पढ़े लिखे बच्चे हैं, चाहे वो पढ़ाई के अनुसार नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह कर रहे हैं, लेकिन उनका जहाँ रुझान था वहाँ पे वो उन्नति करेंगे। तो अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रही हूँ जो कि बच्चे के जीवन से जुड़ी है, और उस बात का असर बच्चे के जीवन पे इतना पड़ जाएगा यदि आप उसको करेंगे, तो बच्चा शायद उस ट्रॉमा से कभी उभर भी ना पाए। अब आपने अपने बच्चे के लिए एक सपना देखा जो कि उसका सपना नहीं है, वो आपका सपना है।
अब आपने उसकी काबिलियत से कई गुना ज्यादा सपना देख लिया और उसे उस राह पे ढकेल भी दिया और उस पे लाखों पैसा रुपया खर्च भी कर दिया। भगवान न करे उस राह पर चलते हुए अगर वह असफल हो जाता है, इस राह को उसने चुना भी नहीं था, उसकी असफलता का ठीकरा आप उसी के सर पे फोड़ देंगे। फिर आपने जो उसकी पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में जो पैसा लगाया है उसके सभी खर्चे उसे गिनाने लग जाते हैं, उसे समझाने लग जाते हैं, तो वो बच्चा इतना डिप्रेशन में चला जाता है इन सभी चीज़ों को चलते हुए कि जो चीज़ वो करना चाहता है, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता है, वो भी भूल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रही है गोभी की सब्जी। देखिए आप, अभी सीजन में गोभी बहुत अच्छी आ रही है, तो गोभी की सब्जी बना दी है मैंने। और साथ ही साथ मैंने मूली पालक वगैरह ये लिए थे साइड में, तो मैं ये भी साफ करती गई, बातें भी हो गई, अपने विचार भी प्रकट हो गए। देखिए मूलियाँ तो मैंने काट दी, पालक मैं साफ कर रही हूँ, अभी थोड़ा ये भी काट के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो बातें मैंने आपको बताई है ना, वो एक सच्चाई है जिसे अपने जीवन में मतलब सभी लोग करते हैं और समझते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे पाते अपने बच्चे से। बच्चा हुआ, बच्चा तो पैदा करा, लेकिन उसके आगे का जो क्या है वो आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। वो आगे बढ़ने दीजिए, बच्चे को देखिए, उन्नति करने दीजिए। जिस प्रकार का उसका रुझान है, जहाँ पे वो कुछ करना चाहता है वहीं पे उस दिशा में उससे बढ़ाइए, वहाँ पे पैसा लगाइए, वहाँ पे उसको ना आगे की चीज़ें सिखाइए कि भाई उस राह में उसको क्या क्या चीज़ें मिलेगी या क्या उसके लिए उचित है। ना कि यदि वो नहीं करना चाह रहा है तो आप उसी राह पे उसको ढकेल देंगे, वहाँ पैसा भी लगा देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, पैसा भी बर्बाद और बच्चे का भविष्य भी सही नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे इस वीडियो का यही मतलब है कि आप लोगों को बताऊं, जो भी पेरेंट्स हैं जो अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पे थोपते हैं, उस पर मत थोपिए। उनके अनुसार जो वो करना चाहते हैं उसके अनुसार ही उन्हें आगे बढ़ने दीजिए। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरे विचार कैसे लगे अपने अपने बच्चों के प्रति। पेरेंट्स तो सभी अपने बच्चों का अच्छा और भला ही सोचते हैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन बच्चों को आप उसी उचित दिशा में बढ़ाएं जहाँ पे वो उन्नति करें। तो आप अपने विचार प्रकट करके जरूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।